अंजलि, हर्ष, कैसे नहीं आए भाई तुम आज? जब ऑफलाइन का ऑप्शन है तो क्यों ऑनलाइन आते हो तुम? गुड इवनिंग देव, गुड इवनिंग हर्ष। हेलो हर्ष। अब क्या हो गया अंजलि? अब तो क्लास ही चालू हो जाएगी थोड़ी सी देर में। तुम्हारे एग्जाम थोड़ी है प्रगति अभी कोई। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। कब आएगा भाई? गुड इवनिंग हर्ष। बोल रहे थे बेटा पहले ही। गुड इवनिंग तनेश। चलिए तब तो ठीक है। हम लोग फिर साथ में बैठ गए। साइंस का रिवीजन संडेज को, मैथ्स का रिवीजन एक्स्ट्रा क्लासेस। और उसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है तो कल से एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है हमारी। तो 3:30 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो टाइम है, उसमें तुम कभी भी मेरे को बोल देना कि सर मेरे को क्लास लेनी है 2-3 घंटे पहले। उस टाइम पीरियड में आकर के पढ़ लेना अकेले में। क्योंकि हो गए ज्यादा। जो मैथ्स का रिवीजन था एक एक बार हमने कर लिया सारे चैप्टर। साइंस के बच्चे हैं वो मैं संडे संडे वाली क्लास में कर ही रहे हैं। अब जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो 3:30 बजे से पहले किसी भी दिन बोल के फिर वो क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन वाले बालक, तुम्हें भी कह रहा हूँ मैं, किसी दिन अगर तुम ऐसे खुद को है ना, वो मत समझो कि तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही। तुम भी किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके पूछ सकते हो। तुम्हारी भी क्लास ले सकते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे लिए तुम सब बराबर हो। ठीक है प्रीति। ऋषित, ऋतिक आया था क्लास में, कहाँ चला गया? देव,
किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत हो कभी भी, रात को 11 बजे से पहले, 11 बजे के बाद नहीं, तो तुम कॉल करके क्लास ले सकते हो, ठीक है। लगभग बच्चे आ गए हैं, 2-3 बच्चे अभी भी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, ठीक है। चलो, कल मैंने तुम लोगों को ग्राफिकल मेथड बताया था, है ना, और जो उसके ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते थे वो भी बताया था। ऑब्जेक्टिव सवाल सिर्फ 3 ही तरीके के बन सकते थे, या तो ट्रायंगल का एरिया पूछ लेगा, या ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा तुमसे, ठीक है, या फिर या फिर वो एक्स एक्सिस को हो सकता है या वाई एक्सिस को हो सकता है, वो तुम देख लो, ठीक है। आज जो हम दूसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन, अगर तुम्हें वर्ड का ही मतलब पता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम पूरे प्रोसेस में क्या करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऋषि बताओ। सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है? अरे फुटबॉल में भी होता है ना सब्स्टिट्यूट, होते हैं क्रिकेट में भी होते हैं सब्स्टिट्यूट। क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो? अरे बोलो हाँ या ना, देखते हो कि नहीं देखते? नहीं देखते? ऋषि से पूछ रहा हूँ। हाँ, देखते हो। तो 12th प्लेयर को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ना, ये वो क्या है, अगर हमारा कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, थक जाए, फील्डिंग ना कर पाए, तो उसको बुला लिया जाता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है कि एक जगह से एक चीज को हटा के दूसरी चीज को पुट कर देना, ये सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि अगर मान लो हिंदी वाले सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमने हिंदी वाले सर को हटा के दूसरे टीचर लेकर के आ गए, तो हमने क्या कर दिया, हिंदी वाले सर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का वर्ड का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, एक की वैल्यू से उठा करके वहां पे दूसरी चीज की वैल्यू पुट कर देना, वो ही हम करेंगे इसमें। दो इक्वेशन क्या क्या है लिख लो। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस 4y बराबर -22। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x और y। हमें क्या, अरे लिख क्यों रहे हो, क्या लिखने वाला है इसमें? जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ नहीं चलने चाहिए, जब मैं बोलना चुप कर दूं फिर तुम लिख लो, टाइम देता हूँ मैं लिखने के लिए। दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल्स भी हैं हमारे पास। हमें क्या करना है इसमें, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो जो तुम्हें हल्की लग रही है, हल्की मतलब जिसमें ज्यादा नंबर्स नहीं लिखे हुए, उस एक इक्वेशन को उठाओ, वहां से एक वेरिएबल को निकाल के दूसरे में पुट कर दो। मतलब अगर तुम पहले वेरिएबल में से x की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, या फिर पहले में से y की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, या दूसरे में से x की निकाल के पहले में पुट कर दो, या y की निकाल के पहले पुट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, चार चार ऑप्शन। हम करेंगे क्या, जो करना आसान होगा हमारे लिए, जो इक्वेशन हल्की होगी, ठीक है। तो दो तरीके से हल्की इक्वेशन बन सकती है, या तो हल्की दी हुई है, नहीं दी हुई तो तुम कॉमन लेकर के उसको हल्की कर दो। अगर तुम दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखो, घूर के देखो दूसरे इक्वेशन को, तो तुम्हें दिखेगा अजी यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, और ये भी टू की टेबल में आता है, तीनों ही टू की टेबल में आते हैं। तो टू कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स, यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो टू वाई, और यहाँ से अगर मैं टू अलग कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 × 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टू को आप जब उधर भेज दोगे डिवाइड में, तो देखो हमारी इक्वेशन हल्की हो गई। यहाँ पे क्या बचा, -12, ये 2 से 2 कट गया। तो हल्की इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे कम नंबर्स हो, जहाँ पे कम नंबर्स हो वैसी इक्वेशंस को हल्की इक्वेशन कहा जाता है। जैसे ये थोड़ी भारी थी, ये हल्की हो गई। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, आसान होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी जी, -2y को उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, +2। तो x की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरे में पुट करो। हमने सेकंड इक्वेशन को उठाया था, x की वैल्यू निकाली थी, अब इसको हम कहाँ पटक देंगे, कहाँ पटकेंगे बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली थी, हम फर्स्ट में पटकेंगे इसको। तो चलो x की जो वैल्यू आई है 12 + 2y, उसको हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पटक देते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x + 3y बराबर 11। x की जगह क्या रखना है हमें, -12 + 2y।
एक साइन का मिस्टेक और पूरा सवाल खत्म। तो साइन की मिस्टेक एटलीस्ट मत करना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा +4y। मल्टीप्लाई करना आता है ना जी। 2 को -12 से करेंगे तो -24, 2 को 2y से करेंगे तो +4y, और +3y बराबर 11। जिनके साथ y और y लगा है वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं। दे कैन बी एडेड, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो प्लस और प्लस प्लस, 4 और 3 7y, माइनस का 24 है, उधर जाएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा। तो 7y बराबर कितना आ गया जी? 35 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 35/7, यानी कि। अब इधर वाला जो सारा काम है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर तुम्हें स्टार्टिंग के 3 स्टेप पता है तो उसके बाद वाले 5 स्टेप आसान होते हैं। किसी भी मैथ्स के सवाल में अगर तुम स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप कर लेते हो तो उसके बाद वाले में सिर्फ कैलकुलेशन होती है, कोई भी कर सकता है। यहाँ ये वाली चीज तुम्हें सीखनी है कि दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन को उठाओ, उसको हल्का बनाओ, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, काम खत्म। y की वैल्यू आ गई ना 5। अब इस y की वैल्यू को आप 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, और 3 में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे हल्की कौन है इन तीनों में? थर्ड वाली है। तो थर्ड में पुट कर दो। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यूजिंग y इज इक्वल्स टू 5 इन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में y की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -12 + 2 × 5, यानी कि x बराबर -12 + 10, यानी कि x बराबर -30। तो हमें x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। और यही तो हमें चाहिए होता है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, काम खत्म। ठीक है। तो अगर सिर्फ सॉल्व बोला होता ना तो हम यहाँ तक करके छोड़ देते, लेकिन तुमने सवाल पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा सवाल। तुमने नहीं पढ़ा, सवाल में लिखा था कि हेंस फाइंड m फॉर y बराबर mx + 3। पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, उसके बाद m की वैल्यू भी निकालो इसके लिए। किसके लिए? y बराबर mx + 3 के लिए। तो जो तुमने x और y की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर देना और m की वैल्यू निकाल लेना। जल्दी से करो, छापा छापी मत करना, खुद से करना। इक्वेशंस लिख लो और फिर खुद से करने की कोशिश करो। चलो करो, इक्वेशंस लिख लो और वैल्यू निकालो m की क्या आएगी। हाँ बोलो। क्या? मार्क्स हटा के बोलो। अच्छा, हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए थे, सब्स्टिट्यूशन से करना था। हमने एक इक्वेशन को उठाया, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली और दूसरे में पुट कर दिया। ये लाइन याद रख लो, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना। ठीक है। हमने वही किया है, एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया। जरूर नहीं तुम एक्स के निकालो, वाई के भी निकाल सकते थे, कैलकुलेशन बढ़ जाती, इसीलिए हमने एक्स के निकाली। कर लिया। एम कितना है? -4। 5 - 3 2, 2/-2 -1 आएगा ना। कलम चला लो। इधर बैठ जाओ समय। लेट कैसे हो जाते हो तुम? और तुम सब तुम्हें फिर कैसे एंट्री लेते हो साथ में? हैं? अच्छा, एक ही टाइम में तुम लोग मिलते हो यहाँ पे? गहरी दोस्ती है तुम्हारी तो। हो गया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, रुको ही मत। हाथ चलते रहना चाहिए। कर लिया? करना है? कर लिया? दिखाओ। कब किया? अभी तो मैंने बताया ही है तुम्हें, बीच में ही कर रही थी।
-1। बहुत बढ़िया ऋतिक, बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया प्रीति। ऋतिक ने पहले ही उत्तर बता दिया, अरे वाह। विशु तुम आई नहीं, तुम्हारी सीट उदास है। बहुत बढ़िया प्रीति, पुटिंग द वैल्यू, बहुत बढ़िया। ले सकते हैं बेटा हर्ष, क्यों नहीं ले सकते। बताओ कब लेनी है एक्स्ट्रा क्लास। लास्ट वार्निंग मिल रहा है तुम्हें ना, तुम दोनों को। हाँ, बात ही नहीं करनी यहाँ पे। और ये मैं तुम्हें हर बार हंस के नहीं बोलूंगा, ठीक है ग्रेसी। हो गया। चलो ठीक है हर्ष, कल ले लेंगे, टाइम बता देना कब चाहिए ना, 1 से 1 बजे के बाद लेंगे। मुझे एक बार 12 बजे कॉल कर लेना तुम, ठीक है। आ गए यश आंसर। प्रगति जल्दी। मैत्री हो गया। हो गया। एम की वैल्यू आई। मेरे बोलने का वेट कर रही थी क्या, क्यों नहीं कर रही थी काम। हो गया। चलो, तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज मैं तुम्हें 5 सवाल भेजूंगा। उन 5 सवालों में से 5 सवालों को सब्स्टिट्यूशन से करना है। उन्हीं 5 सवालों को एलिमिनेशन से करना है, जो मैं भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताऊंगा, वो भी तुम्हें करना है। सेम सवाल होंगे, तरीके अलग अलग होंगे, तुम्हें घर पे करना है, ठीक है। अभी मैं एक एक सवाल बताऊंगा। ग्राफिकल मेथड के उन 5 में से कोई भी 2 सवाल ग्राफिकल मेथड से कर लेना। बाकी 5 सब्स्टिट्यूशन से करना है तुम्हें, ठीक है। चलो, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है, बिल्कुल हटा देना, खत्म कर देना। तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे, हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, खत्म कर देंगे। हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हैं, उनमें से किसी एक वेरिएबल को हटा देना होता है, खत्म कर देना होता है। ये तरीका सबसे आसान है। तुम 4 तरीकों में से किसी एक तरीके पे कमांड बना लो, कि अगर कोई सा भी सवाल है तो तुम एटलीस्ट उस तरीके से तो कर सकते हो। और मेरा सजेशन ये है कि ये तरीका तुम इस पे कमांड बना सकते हो। इससे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन सारे सवाल तुम एलिमिनेशन से नहीं करोगे, क्योंकि 4 तरीके हैं। तो चारों तरीके अलग अलग टाइप के सवालों के लिए बने हैं। तो सवाल पहचान के तुम्हें तरीका लगाना होता है। अगर नाम लिख दिया किसी मेथड से करो तो उसी से करना है। नहीं लिखा हुआ, तो अगर तुम्हें लगता है एलिमिनेशन से आसान है तो एलिमिनेशन से कर दो। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है दूसरे मेथड से आसान है तो तुम दूसरे से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे पास, x+y = 5 और 2x - 3y = 4। 2 इक्वेशन है तुम्हारे पास, ठीक है। एलिमिनेट, इसको तुम किसी मेथड से कर सकते हो। इतना सस्ता इक्वेशन अगर तुम्हारे पास है, इतना हल्का इक्वेशन है, तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत तब आती है मेथड चुनने में, जब सवाल भारी हो, इक्वेशन भारी हो। ये तो हल्के हैं, इनको किसी से भी कर दो। एलिमिनेशन से कैसे करते हैं देखो। एलिमिनेशन से करने के लिए अगर तुम्हें दो चीजों को लड़ाना है, तो पहले उन्हें बराबर करना पड़ेगा। पहले उन्हें बराबर करना पड़ेगा। रेसलिंग में भी जो तुम देखते हो कि रेसलिंग ऐसा थोड़ी है कि दो अलग अलग वेट वाले लोगों को लड़ाया जाता है, ऐसा नहीं होता ना। अगर जो ओलंपिक में रेसलिंग होती है, कोई सा भी स्पोर्ट होता है, उनमें एक क्राइटेरिया होता है कि इतने केजी वाले लोग आपस में लड़ सकते हैं। तुम्हें अगर एक्स को काटना है तो पहले एक्स को बराबर करना पड़ेगा। एक्स को बराबर करना पड़ेगा, कैसे करोगे बराबर। इस एक्स के साथ 2 है, तो इसके साथ भी तो 2 होना चाहिए ना जी। इसके साथ भी तो 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये वाली इक्वेशन इसके बराबर हो सके और अब ये लड़ सके। अब ये लड़ सके। चलो, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 को वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा। कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हमने क्या करा, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों चीजें बराबर हो गई। जरूरी नहीं है तुम हर बार एक्स को ही बराबर करो, तुम वाई को भी बराबर कर सकते थे। हम यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे इस इक्वेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें सिर्फ बराबर करना होता है। हमने यहाँ पे एक्स को बराबर किया है। अब एक्स को एलिमिनेट करना है, काटना है। काटने के लिए साइन ऑपोजिट होने चाहिए, तभी वो कटेंगे। काटने के लिए साइन ऑपोजिट होने चाहिए, तभी वो कटेंगे। अभी 2x के आगे किसका साइन है, ऑपोजिट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा।
तो नीचे पूरी सेकंड इस पूरी इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब है सबका, माइनस करने का मतलब है सबका साइन चेंज। माइनस करने का मतलब है सबका साइन चेंज। प्लस का 2x माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा और ये भी माइनस का बन जाएगा। प्लस का 2x माइनस का 2x खत्म, माइनस माइनस प्लस, -3 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 को जोड़ दिया, साइन उसका जो बड़ा है यानी कि 3 के आगे का साइन यानी कि माइनस का। 4 -10, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, साइन किसका जो बड़ा है यानी कि 10 के आगे का। 10 के आगे किसका साइन है विपुल? हाँ, नेगेटिव साइन है, प्लस का है, प्लस का है ना। सुमित किसका साइन है? यश नेगेटिव है, प्लस का है बेटा। अपन ने चेंज कर दिया है, ऊपर जो साइन है तुम्हें उससे मतलब नहीं है जी। आपने माइनस क्यों किया था? साइन चेंज करने के लिए ही तो किया था। अब इस ऊपर वाले साइन की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वाले साइन ही तुम्हें मानने हैं। तो नीचे माइनस का है तो ये भी माइनस का लग जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। ठीक है, अब अगेन हमें सिर्फ y की वैल्यू तो चाहिए नहीं थी, हमें x भी तो चाहिए। तो y की वैल्यू पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, किसी में भी। फर्स्ट हल्का लग रहा है, फर्स्ट में पुट कर दो। x प्लस y की वैल्यू क्या है, 6/5 बराबर 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 6/5। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम लेने का रामबाण तरीका क्या है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 माइनस 1 6 जा 6। तो x की वैल्यू आ गई जी 19/5। x 19/5 और y कितना आ गया 6/5। दीज आर द उत्तर, ये आ गए तुम्हारे पास दोनों एक्स और वाई के। ठीक है, ये सबसे आसान तरीके का एलिमिनेशन था। एलिमिनेशन के मैं तुम्हें और 3 4 अलग अलग सवाल करवाऊंगा, जल्दी से करो, खुद से करना, अगेन छापा छापी नहीं। ऑनलाइन वाले बालक कोई दुख समस्या हो तो बता दो। अरे वाह, ऋतिक ने पहले ही उत्तर बता दिया। ठीक है हर्ष, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? हिंदी और यही दोनों एक ही साथ थे? हो गया। बहुत मस्त हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त ही होना चाहिए। तनिष्क बेटा, बहुत आसान सा सवाल था ये। हमें x को एलिमिनेट करना था, हमने x के कोफिशिएंट को बराबर कर दिया, पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बराबर हो गई। फिर माइनस कर दिया ताकि साइन ऑपोजिट हो जाए, ताकि x और x एलिमिनेट हो जाए। y की वैल्यू निकाल ली, y की पुट कर दी पहले इक्वेशन में, x की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, चलो, हो गया। जल्दी करो भाई, हो गया प्रगति, हमारे स्पीड से, फुर्ती से। जिनका हो गया वो ये वाला सवाल करें, बाय एलिमिनेशन। चलो, एलिमिनेशन से करना है।
रेशियो हो रहा है। देखो, अब एक बार सब अपना पेन रोक दो और इधर देखो। इतना ही टाइम दे सकते हो तो तुम्हें खुद से करनी चाहिए। एक बार देख लो, उसके बाद खुद से कर लेना। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो सीख लो। इस बार क्या है, इस बार यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। मैं ये नहीं कर रहा, मैं एक्स को टारगेट कर रहा हूँ तो वाई को भी कर रहा हूँ, कोई अलग बात नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तुम्हें कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन मेथड के सवालों में कोफिशिएंट सेम करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि दूसरे इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो, और पहले इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। ये रामबाण तरीका होता है कोफिशिएंट को सेम करने का। अगर एग्जाम में कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा तो तुम ये कर दो, दूसरे इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट को वाई पहले से और पहले में एक्स कोफिशिएंट को दूसरे से। ऐसा अगर तुम्हें वाई पे करना होता तो तुम वाई पे भी कर सकते थे। अगर हम वाई को टारगेट करते तो इंटू 5 यहाँ पे कर देते और इंटू 3 यहाँ पे कर देते। हम इस बार एक्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, इसीलिए एक्स के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 2 6 एक्स प्लस 9 वाई बराबर 27। कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं। इस 2 को करो 6 एक्स प्लस 10 वाई बराबर 30। ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट तो बराबर हो गए, लेकिन साइन भी सेम है, ये नहीं कटेंगे, तो इनको माइनस कर दो। सबको माइनस कर दो, ये हो गए खत्म। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 गया, 9 में से 10 10 में से 9 गया तो 1, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 वाई। साइन उसका जो बड़ा है यानी कि 10 के आगे का यानी कि माइनस का। और यहाँ पे आप करोगे 36 में से 27 गया तो 9 साइन उसका जो बड़ा है यानी कि 36 का। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9 ही तो आ रही है, -9 कहाँ आ रही है। हाँ, अच्छा। अब y की वैल्यू अगर 9 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुट निकाली थी हमने, 9 बराबर 9। तो 2x प्लस 27 बराबर 9। 2x बराबर 9 माइनस 27 क्या होता है, 18 होता है माइनस का। तो x बराबर कितना हो गया जी, माइनस का 18/2 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई -9। तो x की वैल्यू -9, y की वैल्यू +9। जल्दी से करो। हो गया, हो गया सबका, सुमित हो गया, जल्दी करो। एलिमिनेशन के 2 4 और सुंदर सुंदर सवाल हम तुम्हें करवाएंगे। अगला सवाल देखो। चलो सॉल्व करो, ये 16 है। क्या, हाँ, 3x - y बराबर 8, 4x + 2y बराबर 16 मत करो, इसको 15 करो। आंसर अजीबो गरीब से आ सकता है क्योंकि मैंने मेरा मन से दिया है डेटा। एक्स को टारगेट मत करना, वाई को करना। एक्स से भी हो जाएगा लेकिन वाई से भी सीख लो। वाई को टारगेट करना है इस बार, है ना। वाई के कोफिशिएंट्स को सेम करना। वाई 8 आ रहा है और एक्स 15/2, वाई या एक्स।
31/10। इतने अलग अलग उत्तर कैसे आ रहे हैं भाई, सवाल तो एक ही है। तुम्हारा क्या है? हाँ, यानी 31/10 सही उत्तर है, 2 वोट मिल चुके हैं। ग्रेसी चेक करो। 13/2। इतने भिन्न भिन्न उत्तर कैसे आ रहे हैं तुम्हारे? देखो हर्ष कह रहे 16/5। एक्स में 16/5। बहुत बढ़िया। अरे इतने होनहार होनहार बालक हैं हमारे पास ऑनलाइन, क्या बताएं। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, एक आंसर को 2 वोट मिल चुके हैं, मतलब वो सही है। बाकी बच्चे अपना कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार। क्या है यश? ठीक है, और एक्स की निकाल। दोनों तो सेम ही है। 31/10 है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो 3.1, अच्छा एक का 3.1 है, एक का 1.3 है, ठीक है। देखो, इस बार हम देख रहे हैं कि एक्स भारी है, हल्का कौन है? वाई हल्का है। तो हम वाई के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, ठीक है। तुम एक्स को भी कर सकते हो, इसको भी 4 से इसको 3 से करके कर सकते हो। थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट 2 था, और इसका कोफिशिएंट कितना है? माइनस से मतलब नहीं है, 1 है। तो इसको 1 से कर दिया, ठीक है। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बिकम 6x माइनस का 2y बराबर का 16। और 1 की कोई इज्जत होती है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा है नहीं, ठीक है। माइनस कर दो, 4 में से 6 माइनस करोगे तो 2x साइन उसका जो बड़ा है, यानी कि 6। हाँ, अरे गलती हो गई, गलती हो गई। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये सवाल तुम्हें क्यों दिया था? मैंने ये सवाल इसीलिए दिया था ताकि तुम ये समझ पाओ कि हमें हर बार सब्ट्रैक्ट ही नहीं करना होता। तुमने एलिमिनेशन में याद कर लिया है, कोफिशिएंट सेम करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने भी कर लिया, इसीलिए मैं कर रहा था, क्योंकि मोस्टली सवाल सब्ट्रैक्शन से ही होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर सवाल सब्ट्रैक्शन से हो। हमें वाई को काटना था, वाई के साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है। हमें वाई को एलिमिनेट करना है, इनके साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आप इनको ऐड करोगे, ऐड करते ही ये कट जाएंगे। तो अगर साइन ऑपोजिट है तो आप सिर्फ ऐड कर दो, अगर साइन सेम होते हैं तो आपको साइन को ऑपोजिट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐड कर देंगे तो 6 और 4 10x बराबर 16, और 15 ऐड होके कितना हो जाएंगे? 31 हो जाएगा। तो x बराबर 31/10। एक्स की वैल्यू 31/10 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जिसका ये आ रहा है वो सही है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू को हम किस में पुट करें? पहली वाली इक्वेशन थोड़ी हल्की लग रही है, उसमें पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पुट कर दो 31/10। तो 3 × 31/10 माइनस वाई बराबर 8। वाई की वैल्यू चाहिए, वाई को उधर भेज दो, 8 को इधर लेके आ जाओ। तो 31 3 93/10 माइनस का 8 बराबर का वाई। एलसीएम वाले ऐड सब्ट्रैक्शन क्या बताया है? नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। 91 3 90, 93 1 93, 10 8 8। बस हो गया काम खत्म। 13 ये हमारे वही के वही, ठीक है। तो बस इसी तीनों तरीके के सवाल हो सकते हैं। या तो तुम्हें ऐड करना होगा, या सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना, या एक्स को एलिमिनेट करना होगा, या वाई को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन में इसी तरीके के सवाल हो सकते हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अलग तरीके के सवाल जो एलिमिनेशन से करने आसान होते हैं, ठीक है। ये कर लो पहले, हो गया ये सबका? सबका हो गया? कौन बोला? जल्दी करो तो। खुद से कर लोगे, इसमें है क्या? देखो, एलिमिनेशन के कुछ प्यारे प्यारे सवाल, जिसको भी तुम अगर एलिमिनेशन से करोगे ना,
तो वो सवाल इजीली हो जाएंगे। चलो ये करके बताना मुझे, जिससे तुम्हें आसान लगे। तुम इसकी क्लास मैम की श्राद्ध है आज, मैम ने बताया तो था मुझे, मैं मैसेज जानना चाहिए। आज मैथ्स की भी क्लास नहीं है ना, जा रही हो? कुछ पढ़ लो फिर चले जाना, ऑफिस में बैठ के पढ़ लो कुछ, आई हो तो पढ़ ही लो। फिजिक्स में कुछ पूछना है तो ये जेपी के सारे इनसे पूछ लो, ये पूछ लो। जल्दी करो भाई, ऑनलाइन वाले बालक तुम्हारी प्रतिभा देखना चाहते हैं। अगर एलिमिनेशन से करने गए तुम, तो मल्टीप्लाई करते करते एग्जाम के 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन से तो करने की सोचना है, और सब्स्टिट्यूशन से भी होगा नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाएगा ना कि तुम थक जाओगे, पेन की स्याही खत्म हो जाएगी, कॉपियां फटने लग जाएगी। देखो कैसे करना है इस सवाल को। इस ये सवाल पहचानने का तरीका समझो पहले। हाँ, इस सवाल को पहचानो पहले कि ये सवाल अलग तरीके का है। इसके x का कोफिशिएंट इसके y के बराबर है, और इसके y का कोफिशिएंट इसके x के बराबर है। देख रहे हो, देख रहे हो? पहले सवाल समझो कि सवाल, अभी जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, ये तुम्हें कब लगाना है, जब x पहले इक्वेशन का x दूसरे के y के कोफिशिएंट बराबर हो, और दूसरे के x पहले के y के कोफिशिएंट के बराबर हो। ठीक है, अगर इस तरीके के, जा रही हो, अगर इस तरीके के सवाल हो तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ना है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को एक बार माइनस करना है, फिर जो दो नए नए ताजे ताजे इक्वेशंस तुम्हें मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करना है तुम्हें, समझे? पहले इन दोनों को जोड़ दो। ये तुम्हें तब करना है जब पैटर्न समझो पहले क्या है। पैटर्न क्या है, अगर सेम ही नंबर तुम्हें दिखे एक्स वाई के साथ, तभी ये काम करना। जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 31x प्लस 43y क्या होता है, 43, और 31 क्या मिलेगा, 74, और उनको भी जोड़ दो तो क्या मिलेगा, 200। यही मिलेगा हमें, जोड़ने पर हमें ये मिल गया, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। यहाँ से देखो 74 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बराबर 242, 222, और 74 उधर जाकर के कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो इतना भारी इक्वेशन, देखो कितनी छोटी इक्वेशन बन गई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना बड़ा इक्वेशन था, ऐड करने पर कितनी छोटी इक्वेशन बन गई। तो ऐसे ही जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो वापस एक और छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी, वापस एक और छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करो, 31 माइनस 43 क्या बनेगा, माइनस का 12x, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 12y, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 12। 12 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, माइनस का x प्लस का y, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 12/12, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई क्या आ गया। अब एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों को जोड़ो घटाओ, तुम्हारी इच्छा एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो, x1 y2, हाँ ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का सवाल था, जो कि ना ही एलिमिनेशन ना ही सब्स्टिट्यूशन